आज आप देखने वाले हो एक क्राइम थ्रिलर मूवी जो कि एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मूवी की शुरुआत होती है मुनव्वरपुर बिहार से, जहां हम एक होटल के अंदर एक लड़की की दर्द भरी चीखों को सुन पाते हैं। तभी सोनू नाम का एक आदमी वहां आता है जो एक होटल रूम में जाता है, जहां एक माइनर लड़की बिस्तर पर पड़ी दर्द से चीख रही थी और वहीं एक आदमी था जिसको ठेकेदार कहते हैं, वो पास में बैठा हंस रहा था। तो सोनू उससे पूछता है कि क्या हुआ। दरअसल सोनू ने ही इस लड़की को ठेकेदार के पास भेजा था, लेकिन लड़की ने इसे कुछ भी गलत करने से मना कर दिया था। लेकिन ठेकेदार ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसके चलते वो लड़की दर्द से चीख रही थी। खैर, अब सोनू पूछता है कि लड़की का क्या करना है, जिसके बाद वो इस लड़की को जान से मार देती हैं और फिर उसे शमशान घाट लेकर आते हैं, जहाँ सोनू कहता है कि ये लड़की अनाथ है तो इसे जलाकर खत्म कर दो। वो कहता है ये बंसी साहू का माल है या फिर इससे रिलेटेड कोई चीज है। तो यहाँ पर कोई बॉडी आई, उसने उसे जला दिया, वो ये भूल जाए और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। और अब कहानी कुछ महीनों बाद पटना से शुरू होती है, जहाँ हम देखते हैं विशाली सिंह को, जो कि एक जर्नलिस्ट है और पहले एक बड़े न्यूज मीडिया में काम कर चुकी है। लेकिन अब उसने पटना के अंदर एक लोकल न्यूज चैनल खोला है, जिसके अंदर उसके साथ सिर्फ एक कैमरामैन भास्कर है। और चूंकि नया नया न्यूज चैनल है तो ज्यादा कमाई और पॉपुलैरिटी भी नहीं है, लेकिन विशाली अपने काम के लिए काफी पैशनेट और डिटर्मिन है। उसे पूरी उम्मीद है कि वो कभी न कभी सक्सेसफुल हो ही जाएगी और अपने दम से देश के अंदर पॉजिटिव बदलाव ला पाएगी। यहाँ हम उसके हस्बैंड अरविंद को देखते हैं, जो कि काफी हद तक विशाली को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी है। खैर, अब एक दिन विशाली को गुप्ता जी नाम के एक खबरी का कॉल आता है, जो कि उसे कुछ सोशल ऑडिट की रिपोर्ट देता है, जो कि सरकार ने करवाई है और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने की है चाइल्ड शेल्टर के ऊपर। उन्होंने बाकी सभी जगह तो सब नॉर्मली बताया, लेकिन मुनव्वरपुर के चाइल्ड शेल्टर के अंदर काफी गड़बड़ पाई, यानी कि गर्ल चाइल्ड शेल्टर के अंदर, जिसकी जांच के लिए वो रिमार्क देती हैं। अब विशाली को ये खबर कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं लगती और साथ ही साथ गुप्ता जी इस रिपोर्ट के लिए 50,000 रुपए मांग रहे थे। तो पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन गुप्ता जी किसी तरह उसे मनाकर रिपोर्ट उसके हवाले कर देते हैं। जिसके बाद विशाली इस रिपोर्ट को थोड़ा सा और डीपली स्टडी करती है और उससे पता चलता है कि मुनव्वरपुर के चाइल्ड शेल्टर से कुछ बच्चियां गायब हो जाती हैं और वो कहाँ जाती हैं किसी को कुछ भी पता नहीं होता, उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता और कई सारी बच्चियों के साथ गलत काम होते हैं और ये वहाँ रहने वाली बच्चियों ने बताया है, लेकिन इस चीज के ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। खैर, अब विशाली अपने कैमरामैन भास्कर के साथ मुनव्वरपुर के चाइल्ड शेल्टर को देखने जाती है, जो कि एक प्राइवेट गली में बना हुआ था, जिसके बाहर एक ताला लगा हुआ था और उसके अंदर कोई विंडो वगैरह भी नहीं थी। अब सोनू वहां आता है और उनसे कहता है यहाँ पर आना मन है और उन्हें वहां से भगा देता है। जिसके बाद विशाली अरविंद के जीजाजी और बहन से मिलने जाती है, जहां अरविंद के जीजाजी उसे सीरियस नहीं लेते और उससे कहते हैं कि अपनी फैमिली पर ध्यान दो, ये सब काम तो बाद में भी होते रहेंगे। लेकिन विशाली उनसे कहती है कि अभी वो अपने काम पर तवज्जो देना चाहती है। जिसके बाद वो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिस जाती है, जहां वो ऑफिसर मिथिलेश से मिलती है और उन्हें वो रिपोर्ट दिखाती है। तो वो कहते हैं ये रिपोर्ट तो वो लाई है, उन्हें इस चीज के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है और जब तक सरकार सारी फॉर्मेलिटीज के बाद ऑर्डर नहीं देती तब तक वो जांच भी शुरू नहीं कर सकते। अगर उसके पास ऑर्डर आया तो वो जांच करेगा और अगर कुछ गलत हुआ तो वो उसे रोक देगा। खैर, अब विशाली सबसे काफी डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि वो खुद रिपोर्ट लेकर आई थी और मिथिलेश ने तो उसे मारने से ही इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ अरविंद के पास बंसी साहू का फोन आता है, जो उसे धमकी देता है कि वो विशाली को रोक ले वरना अच्छा नहीं होगा। अब विशाली घर आती है तो अरविंद उसे रोकता है, जिससे उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। अब अगले दिन विशाली ऑफिस में जाती है और गुप्ता जी से मिलती है, जो कि उसे बंसी साहू के बारे में बताता है, जो कि खुद एक लिखाड़ी है और 3 अखबार चलाता है, जबकि सरकार से वो 60,000 सब्सिडी पर पेपर लेता है, लेकिन छापता वो 3 कॉपी है और उसका एक शेल्टर होम है और अलग अलग एनजीओ से भी वो जुड़ा हुआ है और सरकार से भी उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स हैं। यानी कि बंसी साहू एक पावरफुल आदमी है, सरकार के लोग उसके हाथ में है तो उसका गलत काम सरकार के आंचल पर भी आ जाएगा, जिसे सरकार छुपा कर रखती है। खैर, अब विशाली इन सबसे काफी परेशान हो जाती है, क्या और कैसे किया जाए। सबसे पहले वो पटना के शेल्टर होम में जाती है और वहाँ के प्रोसीजर को जानती है कि आखिरकार शेल्टर होम्स काम कैसे करती हैं। तो उसे पता चलता है कि पुलिस या फिर किसी
और जराये से यहाँ बच्चे और बच्चियां लाई जाती हैं जिनकी देखभाल वो लोग करते हैं सरकार की निगरानी में, और जो खर्चा आता है उससे सरकार और डोनेशंस के पैसे से ही पूरा किया जाता है। और 18 साल तक बच्चियों को यहाँ रखा जाता है और इसके बाद अगर जरूरत पड़े तो उन्हें दूसरे शेल्टर होम शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि फेस बदलता रहता है। तो अब वो मुनव्वरपुर के शेल्टर होम के बारे में पूछती है तो वहाँ से कोई भी बच्ची तो यहाँ नहीं आई थी, तो हो सकता है गायब हुई बच्चियाँ किसी और शेल्टर हाउस में पहुंची हों। खैर अब विशाली अपनी खोज जारी रखती है और उस रिपोर्ट को पढ़ती है जिसमें लिखा था कि इन बच्चियों की बॉडी पर जख्म मिले थे, यानी कि उन्हें बहुत ही बुरी तरह से असॉल्ट किया गया। छोटी उम्र की लड़की हो या बड़ी उम्र की, किसी को भी छोड़ा नहीं गया। और कहीं तो इतनी ज्यादा ट्रॉमा में आ गई थी कि वो कुछ भी बोल नहीं पाई। और ये पढ़कर विशाली की रूह कांप जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि यहाँ पर बहुत कुछ गलत चल रहा है। और अब फाइनली वो इस न्यूज की रिपोर्ट को चला देती है, जिसके बाद बंसी साहू उसे बुलाता है और उसे धमकी देता है कि उसका चैनल ज्यादा नहीं चलता तो वो खबर ज्यादा नहीं फैलेगी, लेकिन वो अपने न्यूज़पेपर में उसकी खबर छाप सकता है। वो उसका क्या कर सकता है वो सोच भी नहीं सकती। अब विशाली घर आती है तो पूरे रास्ते बंसी साहू के आदमी उसे फॉलो करती है और पिछले कई दिनों से वो गाड़ी इसके घर पर ही नजर रख रही थी, जिससे विशाली और परेशान हो जाती है, लेकिन वो डरती बिल्कुल नहीं है। अब घर आने पर अरविंद से भी उसकी बहस हो जाती है, जो इमीडिएटली उसे सब कुछ रोकने को कहता है। उसका कहना था कि ये उसके बच्चे नहीं है और जब उसके बच्चों के साथ ऐसा होगा तो देखा जाएगा। तो विशाली कहती है कि वो आज ही उसे रोक कर दिखाएगी ताकि उसके बच्चों के साथ फ्यूचर में ऐसा ना हो पाए। अब अगले सीन में विशाली और उसका कैमरामैन अलग अलग शेल्टर होम्स का विजिट करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि मुनव्वरपुर के शेल्टर होम से कभी कोई बच्ची आई ही नहीं, लेकिन एक बच्ची थी जो कि 11-12 साल की थी, किसी शेल्टर होम में आई थी, लेकिन वो मेंटली इल थी। और एक सोदा नाम की लड़की थी जो कि पहले मुनव्वरपुर के शेल्टर होम में खाना बनाया करती थी, जो कि उनसे मिलती है, जिससे वो उस जगह के बारे में पूछते हैं, लेकिन डर की वजह से उसके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकलता। विशाली उसे हिम्मत देती है तो वो सब कुछ ऑफ रिकॉर्ड बताने पर मान जाती है और अब हम उसकी जुबानी उसकी और मुनव्वरपुर की कहानी जान पाएंगे। तो उसके फादर उसे मुनव्वरपुर के शेल्टर होम में उसे कुक लगवा देते हैं, जहाँ जाते ही उसे बेबी रानी नाम की एक लेडी मिलती है जो कि उस शेल्टर होम की ग्रैंड मदर है, जो कि उसे सारा काम समझाती है कि यहाँ किसी भी काम से उसको कोई लेना देना नहीं है, खाना बनाओ और चुप रहो। जहाँ वो बच्चियों को देखती है जिन्हें एक हाल में रखा गया था और वो नीचे जमीन पर ही सोती और उन्हें जानवरों की तरह रखा जाता। यहाँ एक लड़की उससे कहती है कि वो जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाए क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाती। तभी बेबी रानी वहाँ आकर उस बच्ची को बहुत पीटती है। खैर अब एक रात उसे 2 बच्चियों की बॉडी दिखाई देती है जिनको असॉल्ट करके मार दिया गया था, या फिर खुद पर इल्जाम ना आए इसलिए उन्हें मार दिया। अब उनकी बॉडी को ठिकाने दिखाने के लिए ले जाया जा रहा था और दूसरी तरफ बेबी रानी खुद लोगों के साथ यहाँ इंटीमेट होती है और बच्चियों को भी फोर्स करती है। अब वो दूसरे रूम को देखती है जहाँ एक बच्ची को बहुत ज्यादा मारा पीटा गया था और उसके साथ गलत किया गया था, और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिथिलेश ही था जो यहीं पड़ा रहता था। ये सभी चीजें देखकर सुधा की रूह कांप जाती है और वो बच्ची उसे फिर से समझाती है कि वो यहाँ से भाग जाए, क्योंकि अगर किसी को लगा कि वो उनके लिए खतरा बन सकती है तो वो उससे भी मार देंगे। अब अगले दिन बंसी साहू शेल्टर होम आता है तो एक आदमी उसे बताता है कि अडल्ट फिल्म देखकर एक आदमी ने एक बच्ची के साथ बहुत गलत कर दिया है, जिससे वो बच्ची 5 दिन से नॉर्मल नहीं हुई है। तो बंसी साहू उससे उस बच्ची को खत्म करने का कहता है, जिसके बाद वो सुधा से मिलता है जो कि उससे पसंद आ जाती है और बेबी रानी भी उससे कहती है कि अगर उसे खुश रहना है तो बंसी जी को भी खुश रखना होगा। अब एक दिन कोई पार्टी थी तो उसके अंदर बंसी और उसके पहचान वाले लोग आते हैं जो बच्ची को उठाकर उसके साथ गलत करते हैं और यही सब कुछ चलता रहता है। और यही वो दिन था जिस दिन ठेकेदार ने मूवी की स्टार्ट वाली उस लड़की को असॉल्ट किया था। मौका पाकर सोदा वहाँ से भाग जाती है जो अब इस शेल्टर होम में सेफ है, लेकिन मुनव्वरपुर का शेल्टर होम एक नरकी भट्टी है जिसके अंदर वो मासूम बच्चियां रोज चलती हैं। वो तो लकी थी जो वहाँ से भाग गई। और ये सब सुनकर विशाली की भी रूह कांप जाती है, जिसके बाद विशाली फैसला कर लेती है कि वो उन बच्चियों को बचा कर रहेगी और उनको इंसाफ दिलाएगी। वो अरविंद की दीदी के घर जाती है जहाँ वो उसे समझाती है कि वो ये सब छोड़ दे, इसमें काफी खतरा है, लेकिन अब वो रुकने वाली नहीं थी। वो अरविंद के जीजा जी से बात करती है जो कि एक लॉयर थे। वो उनसे हेल्प मांगती है और कोर्ट के राज्य सरकार के खिलाफ PIL दर्ज करने का कहती है कि मुनव्वरपुर के शेल्टर होम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। जब बंसी को ये बात पता चलती है तो वो काफी परेशान
हो जाता है और फिर वो मिस्टर ब्रिजमोहन सिंह से मिलता है, जो कहते हैं कि वो सब कुछ संभाल लेंगे, उससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो कहता है कि बंसी कोई गलती ना करे क्योंकि बात बहुत बढ़ चुकी है और पीछे से ऑर्डर आ चुके हैं कि विशाली को खरोच तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ तो बहुत मुश्किल हो सकती है। जिस पर बंसी कहता है कि सरकार अपनी सेफ्टी चाहती है, लेकिन अगर वो डूबा तो सबको लेकर डूबेगा, तो उसे पहले बचाया जाए। खैर, अब वो शेल्टर में आता है जहाँ वो बच्चियों को मारपीट करता है ताकि कोई भी अपना मुंह ना खोले। जिसके बाद वो सोनू से कहता है कि जिस किसी लॉयर ने भी वो PIL फाइल किया है वो उसे ढूंढे, जिसे वो नहीं ढूंढ पाए थे। लेकिन उसे सुरेश यानी कि अरविंद के जीजाजी पर शक होता है, तो वो अपने गुंडों के साथ मिलकर उसे मारपीट देता है। विशाली उससे मिलने हॉस्पिटल जाती है तो वो उसे काफी खड़ी खड़ी सुना देता है और कहता है कि उसने तो PIL फाइल भी नहीं की, जो कि काफी शॉकिंग बात थी। अब यहाँ पर सभी लोग उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन अरविंद उसे सपोर्ट करता है। इसी बीच वो पुलिस स्टेशन जाती है साहू और उसके आदमियों के खिलाफ रिपोर्ट करवाने के सोनू ने उसके जीजाजी को मारा है, लेकिन पुलिस वाला उसकी बात नहीं सुनता, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। उसने इरादा कर लिया था कि वो इस खबर को लोगों तक पहुंचा कर रहेगी, जिसके चलते वो सोशल मीडिया का यूज करेगी, जिसकी समझ भास्कर के बेटे को है, तो वो उसे भी अपने साथ मिला लेती है। वो हॉस्पिटल के बाहर वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो सारी बात बताती है और सुरेश पर होने वाले हमले के बारे में भी बताती है। और इस वीडियो का एक स्पेशल प्रोग्राम क्लिप स्टार्ट होता है जिसके अंदर रोज इस केस की लाइव रिपोर्टिंग, डेली की अपडेट्स, कोर्ट हियरिंग और सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाई जाएगी। और इस स्पेशल का नाम वो रखती है बख्शक। जिसके बाद इस वीडियो को सारी सोशल साइट्स पर डाल दिया जाता है, जो कि फौरन वायरल नहीं होंगी। भास्कर बताता है कि एक उम्मीद की किरण मुनव्वरपुर में आई है जिसका नाम है SSP जसमीत कौर, जो कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। तो वो दोनों उसके पास जाते हैं, जहाँ सबसे पहले तो वो उस ऑफिसर पर एक्शन लेती है जिसने सुरेश पर अटैक करने वाले लोगों पर FIR काटने से मना कर दिया था। और फिर वो विशाली से बात करती है जिसकी वीडियो उसने ऑलरेडी देखी हुई है, लेकिन पुलिस का एक प्रोटोकॉल होता है, वो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी और फिर एक्शन लेगी। वो अपने कुछ ऑफिसर्स को शेल्टर होम भेजती है सोनू को अरेस्ट करने, लेकिन साहू पुलिस वालों को अंदर घुसने नहीं देता और कहता है यहाँ कोई भी सोनू नाम का आदमी काम नहीं करता। जसमीत अपने सीनियर ऑफिसर से मिलती है जो कि कहते हैं ये केस बहुत सेंसिटिव है, तो ये बैकफायर कर सकता है और अगर ये उसे प्रूव ना कर सकी तो उसकी जॉब भी चली जाएगी। जसमीत विशाली से मिलती है और उससे कहती है कि ये केस कोर्ट तक तो नहीं जा सकता क्योंकि बंसी साहू न्यूज के बाद बहुत एक्टिव हो गया है, वो बहुत ही पावरफुल है, तो वो कोई और ठोस सबूत ढूंढे। विशाली एक प्लान बनाती है कि वो समाज कल्याण के ऊपर प्रेशर बनाएगी, तभी आगे कार्रवाई हो सकती है। इसी बीच गुप्ता जी भास्कर से मिलने आता है और कहता है उसने ही PIL फाइल की थी ताकि केस की और तथ्य खुल पाएं। जहां भास्कर कहता है कि उन्हें अभी ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि इसके चलते सुरेश को बिना मतलब ही मारपीट का सामना करना पड़ा। जिसके बाद विशाली एक और प्लान बनाती है जिसमें वो भास्कर को ब्रिजमोहन के पास भेजती है, जहां वो नाटक करता है कि उसके खिलाफ विशाली के पास वो सबूत आ चुके हैं और मिथिलेश यहाँ सरकारी गवाह बन रहा है, जो शेल्टर होम में होने वाली सारी बातें बता चुका है। और इस सब से ब्रिजमोहन थोड़ा परेशान हो जाता है। उधर विशाली अपने प्रोग्राम में रोज की अपडेट्स देती रहती है। इधर गुप्ता जी उसे एक न्यूज देते हैं, समाज कल्याण के एक आदमी को मार दिया गया है, लेकिन ये किसी और वजह से हुआ है, लेकिन वो इस न्यूज को अपने हिसाब से यूज कर सकती है। उधर ब्रिजमोहन बंसी को मिथिलेश के बारे में बता देता है, जहां वो जाकर मिथिलेश की पिटाई कर देता है, लेकिन मिथिलेश उससे कहता है कि वो उसके साथ वफादार है। अब विशाली न्यूज ब्रेक करती है कि समाज कल्याण के एक आदमी को मार दिया गया है क्योंकि वो मुनव्वरपुर के शेल्टर होम का सच जान चुका है। उसके पास इन लोगों के नाम है जो इन सब में शामिल है। विशाली ने तो झूठ बोला था, लेकिन डर सच में फैल जाता है और राज्य सरकार से जसमीत को ऑर्डर आ जाते हैं कि शेल्टर होम के खिलाफ FIR फाइल की जाए और इन सब की गिरफ्तारी हो जो इन सब में शामिल है। और ये खबर सुनकर विशाली खुश हो जाती है। जसमीत उसे कॉल करती है जो बताती है कि FIR हुई तो रेड तो होगी और बच्चियां भी बाहर आ जाएंगी और फिर उनका मेडिकल टेस्ट होगा, लेकिन वो फाइनली चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हेड यानी कि मिथिलेश को ही बयान देंगी जो केस बनाएगा और फिर कुछ होगा। यानी कि उसका कहना था कि वो ज्यादा उम्मीद ना रखे क्योंकि केस बहुत ही वीक है। विशाली कहती है कि अगर सबूत मिल जाए तो क्या बंसी अरेस्ट हो सकता है, तो जसमीत कहती है तब तो वो डायरेक्ट एक्शन
एक्शन ले सकते हैं। जिसके बाद विशाली सौदा के पास जाती है, लेकिन वो मना कर देती है, लेकिन विशाली उसे कैसे भी करके मना लेती है। जिसके बाद सौदा बयान देती है, जिसको विशाली रिकॉर्ड करती है और सारा सच दुनिया के सामने आ जाता है कि शेल्टर होम के अंदर बच्चियों को नींद की दवाई दी जाती थी, जिसके बाद उन्हें नेगेट किया जाता है। जहाँ कुछ बच्चियां तो प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं, तो उन्हें मार दिया जाता है ताकि कोई सबूत ना मिले। इन सब में बंसी, साहू, बेबी रानी और मिथिलेश के साथ साथ और भी बहुत से लोग शामिल हैं। जिसके बाद जसमीत एक्शन लेती है और रेड करके बच्चियों को बाहर लाया जाता है और बंसी भी अरेस्ट हो जाता है। और अब विशाली फाइनल खबर चलाती है कि ये चीज जो यहाँ हुई है कहीं और भी होती होगी, और हम सब देखकर जानकर चुप रहकर बन जाते हैं बकशक। तो फाइनली हमें बोलना होगा, और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।